हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वासुदेव स्वाइन। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में, लास्ट 16 साल, इसी फरवरी को हो जाता 17 साल दोस्तों। 17 साल पहले अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिला रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग। और हमने प्रीवियस कंपनी में अगर बात करूं वर्किंग किया, और नो डाउट कंपनी का जो प्लान था उस प्लान के मुताबिक जो पेमेंट स्ट्रक्चर था नो डाउट हमको मिला है, और मिला नहीं काफ़ी ज़्यादा। पिछला साल का अगर मैं बात करूं तो भी हम इनकम किया, तकरीबन से तकरीबन 17 लाख के ऊपर इनकम भी किया। और ऐसे अगर बात करूं सालाना 40 लाख 45 लाख तो भी अर्निंग हुआ है। तो बहुत लोग मेरे को ये पूछ रहा है पिछला 2 दिन से कि आपने क्यों छोड़ा, इतना अच्छा लेवल था, इनकम था, अचीवमेंट किया, क्यों छोड़ा। और कोई कोई तो झूठ बात फैला रहा है। नो डाउट उनका वो मजबूरी भी है, क्योंकि थोड़ी ना वो बोलेंगे कि भाई छोड़ा है, अच्छा लड़का था छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो फिर उनका कैसे क्या होगा भाई, ये भी तो समझने वाली बात है। तो कई लोग, काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा था, थ्रू मैंने कॉल कर रहा है, कोई मैसेंजर में, कोई व्हाट्सअप कर रहा है। नो डाउट वो लोग जानना चाहते थे कि मैं क्यों छोड़ा। इसीलिए मेरे को एक शॉर्ट वीडियो के दौरान हम कहना चाहूँगा छोड़ने का रीजन क्या था। और जो ये जो बात बोला जा रहा है कि इसलिए छोड़ा, उसको करोड़ों का ऑफर मिल गया, कोई बोल रहा है कि करोड़ रुपया उस प्रीवियस कंपनी का पैसा रख लिया। और आज 2024 का बात है, हमारा छोड़ने का नहीं, पिछला 16 साल के अंदर मैंने देखा हूँ कई लोगों को छोड़ते हुए। छोड़ने के पीछे, छोड़ने के बाद कोई बोल रहा है वो ये गलती किया, वो गलती किया। और मैं नहीं, बहुत बड़ा ग्रेट लीडर मिस्टर प्रिंस अचीवर, इंपीरियल किंग मिस्टर दीपक कुमार सिंह जी भी ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं। और रही बात ऐसे भारतवर्ष का तमाम लीडर, क्या ही बोलूं, बस फेब्रुवरी 10 का इंतजार है और मई का 10 का इंतजार है। बहुत सारे लीडर ऑलरेडी छोड़ने ही वाले हैं, क्या मैं बोलूँगा मेंटली छोड़ चुके हैं। बस ऑफिशियली उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस आप ए टू जेड धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये जो झूठा बात फैला जा रहा है कि बहुत पैसा देकर खरीदा गया है। पहला बात इस बात में भी बोलूंगा, खरीदा तो उसी को जाता है जिसका कुछ वैल्यू होता है। और दूसरी बात बोलूंगा भी ये बात कि मेरे अकाउंट में पेमेंट आया 50 लाख रुपया, यार मेरे मैसेंजर में कुछ आया, मैसेज में कुछ आया नहीं, मेल आया नहीं, इनको लोग को कैसे पता चल गया। हाँ जरूरी है, इनका मजबूरी भी है, कहना जरूरी भी है, क्योंकि नहीं कहेंगे थोड़ी, अगर कहेंगे वासुदेव स्वयं बहुत अच्छा था इसीलिए छोड़ दिया और उनका टीम भी चला जाए, तो इसीलिए उनका कहना सही है। और डेफिनेटली प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि कोई पर्सन छोड़ रहा है और 17 साल, हम अगर आज अगर उस संस्था को 20 साल 25 साल हो चुका है, तो मेरा भी 17 साल दोस्तों हो रहा था, पूरा जवानी दिया हूं। तो इमोशनली हम भी काम किए थे। लेकिन जब संस्था ही प्रोफेशनली और संस्था ही गलत के ऊपर गलत कर रहा है, तो उस जगह पे मैं सालाना कमा लूं 20 लाख, सालाना कमा लूं 50 लाख, जब टीम में मेरा आज 5 लोग नहीं है जो सालाना 10 लाख रुपया कमा पाए, 20 लोग नहीं है जो सालाना 1 लाख रुपया कमा पाए। वही बात में दावे से आप भी अपना चेक करा लीजिएगा, आपका पिछला साल में आपके टीम में 10 लोग 20 लोग 50 लोग हैं। चलिए वो आपका टीम का बात छोड़िए, ऑर्गेनाइजेशन को हो गया 25 साल, 25 साल में 25 कैपिंग अचीवर आज है नहीं है, 25 कैपिंग अचीवर। जरा सोचिए, 45 लाख 50 लाख एसोसिएट से 0.01% आज कैपिंग अचीवर नहीं है। उसके पीछे तो कुछ तो रीजन है। और हमारा इमोशन को अगर संस्था मजबूरी सोच बैठा था, वो कहीं ना कहीं गलत सोच बैठा था दोस्तों। आज 0.01% कैपिंग अचीवर नहीं है दोस्तों। और उस जगह पे अगर कोई छोड़ दिया, वो गद्दार बन गया। काम कर रहा था तो अच्छा था, और काम करके हम और अपने टीम के लिए, और जो पहला डेट का बता रहा हूं, आप भी जब प्रोजेक्ट सुने होंगे या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कैरियर बनने आए होंगे, डेफिनेटली आप इनकम देख के आए होंगे, 6 महीना साल भर का प्रोजेक्शन देख के आए होंगे। तो यानी कि शुरू डेट में ही कोई पर्सन एडमिशन इसलिए लेता है ताकि मैं एडमिशन करने के बाद कमाई करूं, और मेरे साथ भी जो लोग जुड़े वो भी कमाएं। इसीलिए हम भी आया था, इसलिए आप भी आए थे, और मैंने कमाया, अचीवमेंट किया। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर मैं बोलूंगा, कोई बात जो बात बताया जा रहा ना कि कंपनी ने
वासुदेव स्वाइन को ऑस्ट्रेलिया भेजा, रशिया भेजा, नॉट भेजा, आपको भेजा है? हाँ, हो सकता है आपको भाई भेजा होगा, लेकिन आपका टीम के सबको भेजा है? तो कंपनी किसी को भेजता नहीं है, जो अचीव करता है उसी को मिलता है, उसी को मिलता है दोस्तों। कभी कंपनी किसी को भेजता नहीं है। कंपनी बिना रेशियो मेंटेन होकर, जो उसका प्लान का क्राइटेरिया है, उसमें अगर 1 माइल भी छूट जाए तो चेक इशू नहीं होगी। बहुत लोग बोल रहा है कि आप तो कंपनी को मां बोलते थे। भाई हमने अपना सीनियर से सुना, बार बार सुना, वही बात माइंड में क्या लॉक हो गया, तो हमने भी बोला, डेफिनेटली बोला, और मान सम्मान इज्जत हमको मिला, नो डाउट मिला नहीं, उसको अचीव किया। और अगर इस बात को ये बोला जा रहा है कंपनी बहुत कुछ दिया था फिर भी छोड़ा, दोस्तों दिया था नहीं, मैंने अचीव किया था, मेरे को मिला था प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन 2024 के मुताबिक आज जो सबसे बड़ी इशू और स्पेशली मेरा डिसीजन लेने का केवल एक ही रीजन है, हर साल लोग जुड़ रहा है और प्लान ऐसा है न्यू फ्रेशर ही जुड़ सकता है। न्यू फ्रेशर, क्योंकि जिसका आंख खुला होगा वो इसमें आएगा ही नहीं, 6:3 रेशियो में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग खाली बस बोलते हैं 2:1 रेशियो, मिलना तो 3 ही बार है 2:1 रेशियो, 6:3 में लाइफ टाइम तक कमाना पड़ता है। तो ये बात आप भी जानकारी के लिए, आपका जानकारी के लिए मैं इतना कह सकता हूं, 2:1 रेशियो नहीं वो प्लान है 6:3 मिनिमम रेशियो का प्लान है। और 2024 के हिसाब से प्लान भी टफ, और उसके साथ साथ अर्निंग का अगर बात किया जाए, मैं बाकायदा कैलकुलेशन दिखा सकता हूं आपको, 6:3 के हिसाब से कैलकुलेशन देखिए, बिजनेस कितना दिया जा रहा है और उसमें जनरेट कितना हो रहा है, 4500, 4800, वो भी पहला 5 स्टेप तक, उसके बाद 3000 पाना है। और मल्टीपल स्टेप में आएंगे, अगर 12:6 का रेशियो में आगे या 900:900 रेशियो में आगे तो कितना मिलेगा भाई? 4400 रुपया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 18 आईडी को ग्रीन कराने में, एक्टिवेट कराने में अमाउंट कितना दे रहे हैं और आप उसका कितना % आपको मिल रहा है। समय बदल चुका है। अगर इस बात को कोई ये बात हमको बोल रहा है पैसा देख के चला गया, तो पैसा देख के ही आया था इसमें। और रही बात मेरा पैसा का बात, आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको दिखा सकता हूं पिछला साल का अर्निंग, इस साल का भी, अप टू जब तक आईडी एक्टिव था तब तक का आप कंपनी से रिकॉर्ड चेक करा सकते हो। पिछला 12 साल का रिकॉर्ड 2012 से लेकर टिल 2024 तक ईयरली 18 प्लस, ईयरली 24 लाख प्लस अर्निंग किया हूं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरशिप, थ्रू इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन कोर्सेस, बाकी आईडी इनकम तो है ही है। और ऑलवेज लेवल ठीक ठाक रहा है, ठीक ठाक, लेकिन लेवल बढ़ नहीं रहा था। हमको कभी कभी लगता था कि ऐसा क्या है भाई, लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है। और फिर मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा हूं, जो जहां पे लटका हुआ वही लटका हुआ है, यानी कि जो आज से 10 साल पहले जहां था आज वही है, उल्टा गिर रहा है, उठने का सवाल नहीं हो रहा है। मतलब उठने का सवाल तो छोड़िए। तो फिर जब मैंने A to Z डिटेल्स में चेक किया तो कई चीजें मिला, जो चीज को मैं बोलूंगा कि नो डाउट मैं उस प्रीवियस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत अर्निंग किया, अचीवमेंट किया। अगर मैं बात करूं, पहला बात तो ये है आईडी एक्टिवेशन को लेकर डायरेक्ट सेलिंग का नियम कानून कितना फॉलो कर रहा है। आप एक बार 2021 का डायरेक्ट सेलिंग का गवर्नमेंट गाइडलाइन एक बार पढ़ लीजिएगा। आप एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना बना के उसमें आप कुछ भी मेंशन कर दोगे और उस हिसाब से आप अपना मर्जी का करोगे, ये नहीं हो सकता। इस बात को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा दोस्तों सभी को। कोड ऑफ कंडक्ट में अगर आप लिख देंगे कि आप दूसरा कंपनी जाएंगे तो आपका फांसी होगा, तो क्या गवर्नमेंट कल फांसी चढ़ा देगा? तो कोड ऑफ कंडक्ट का बात नहीं है, बात है जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। हालांकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन कौन सा भी फॉलो करता है, क्या मैं ही बोलूं। सेल्फ एक्टिवेशन का बात करूं तो कम से कम 100 माइल्स करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कोई भी पर्सन शुरू कर सकता है मिनिमम 12.5 पीवी एक्टिवेशन से इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि जो अमाउंट वो प्रोडक्ट का परचेज किया
फ्री ज्वाइनिंग तो हर संस्था में, वो तो नाम का है, ठीक है। लेकिन मैचिंग का अगर बात करूं, मिनिमम मैचिंग है 12.5, यानी कि एक पर्सन 250 रुपया अर्निंग से लेकर वीकली 1.5 लाख रुपया इस इंडस्ट्री से कमा सकता है, जिसमें हम आज की डेट में रिकोनेक्स लाइफ केयर में काम करने विचार बनाया नहीं, काम स्टार्ट कर चुके हैं। और हम नहीं, भारतवर्ष का कई लीडर आज की डेट में काम स्टार्ट कर चुके हैं। कोई ऑफिशियली अनाउंस्ड है तो कोई नहीं है। 250 से लेकर 1.5 लाख कैपिंग, और उसके बाद पर पेयर 400 रुपीज जा रहा है बोनस फंड में। अगर प्रीवियस कंपनी का बात करूं, चेक इशू होता है 1,500 का। आज से मैं जब 2008 में एडमिशन किया था तब भी और आज भी कैपिंग है 1.5 लाख। तो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका खुद का 100 माइल्स होनी चाहिए, और लेफ्ट राइट में डायरेक्ट रेफरेंस वाला भी झाम है। झाम मतलब आपका लेफ्ट में कोई अगर 500 माइल्स खरीद ले प्रोडक्ट और राइट में 1000 माइल्स खरीदे, अगर आपका डायरेक्ट रेफरेंस में 75 मिनिमम नहीं है तो इनकम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला बात तो सेल्फ आईडी एक्टिवेशन में इशू, दूसरा है डायरेक्ट रेफरेंस। अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं, एक्चुअल प्रीवियस कंपनी अगर बात करूं 6:3 रेशियो में ही, क्योंकि लाइफ टाइम तक 6:3 में इनकम होता है। यानी कि एक पर्सन को खुद को 100 माइल्स मिनिमम अगर बात करूं 13,000 से लेकर 16,000 17,000 का आपको कम्बो परचेज करना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का नियम के मुताबिक कोई कम्बो का झाम नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी थमा दो। 13,000 रुपया दिया, उसको कुछ भी थमा दो। 13,000 से लेकर 15,000 रुपया अमाउंट देना ही पड़ रहा है। तो उस केस में जरा सोचिए, जहां पे अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन 12.5 पीपी अगर अमाउंट में जाए, कोई भी पर्सन ओपन बास्केट से भी अगर 2,000 से लेकर 2,200 रुपया का प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। और वो भी पर्सन इनकम के लिए वीकली 1.5 लाख तक और उसके ऊपर बोनस फंड जो भी पेयर मैचिंग होगा 400 रुपया करके उसको मिल रहा है। यानी कि 2,000 रुपया लगा के एक पर्सन अपना सपना पूरा कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर मैचिंग का बात करूं, 100 पीवी का मैचिंग लाइफ टाइम तक भी वही है। पे आउट 2,000 रुपया, कोई ट्रिमिंग का झाम नहीं है, क्योंकि 6:3 में 5 स्टेप के बाद 3,000 ही मिलता है। और उसके साथ साथ मल्टीपल स्टेप में आप आ जाओ तो माने पर स्टेप 2,200 से 2,300 रुपया मैक्सिमम मिलता है। और 94 यहां पे 94 पेयर तक कोई ट्रिमिंग का सीन नहीं है। और उसके ऊपर जो भी हो रहा है पर पेयर 400 रुपीज करके बोनस फंड में जाता है। अगर बात करूं क्लोजिंग का, अगर बात करते हैं क्लोजिंग का, हम अगर सैटरडे क्लोजिंग करते हैं तो 2 हफ्ते के बाद आफ्टर 15 डेज आपके अकाउंट में आपका पैसा जो भी कमीशन का प्लान है उस हिसाब से आता है। जहां पे आज की डेट में सब कुछ हो गया है फास्टेस्ट सर्विस, और ऑलरेडी रिकोनेक्स प्रोवाइड कर रहा है। सैटरडे अगर क्लोजिंग है तो आपका अकाउंट में उसी संडे के बाद मंडे का दिन में, वो दिन 48 आवर के अंदर चेक इशू भी हो जा रहा है और आप अपने अकाउंट में पेमेंट भी क्रेडिट करा ले रहे हो। यानी कि 48 आवर क्लोजिंग का 48 आवर के अंदर आपका अकाउंट में आपका कमीशन, आपका बोनस फंड भी सेम वीक क्लोजिंग में, जिस सप्ताह आपका क्लियर हुआ जो भी लेवल, उस हफ्ता आपका बोनस क्लियर हो रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है। सामने वाला पर्सन मेहनत किया है, वो उसका पेमेंट का आपका जो भी प्लान है उस प्लान के हिसाब से क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है। चाहे आप बीच में अगर कर लिया, आपका क्वालिफाई हो गया जुलाई का 2nd वीक में, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों अक्टूबर का लास्ट या नवंबर तक। आपका चाहे क्वालिफाई हो गया नवंबर का पहला वीक, तो आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर क्वार्टर क्लोजिंग हो जाएगा, जनवरी मंथ जाएगा, फरवरी का 1st-2nd वीक तक। तो बोनस सेम वीक में क्लियर हो रहा है। उसके साथ साथ बोनस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बोनस के लिए क्राइटेरिया मतलब टाइम लाइन बाउंड टाइम नहीं है। 31 मार्च तक अगर आप हर साल 14 स्टेप 15 स्टेप करते हैं तो कोई बोनस आपको नहीं मिल सकता। हाँ, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ऐड हुआ है कि
उससे पहले 8 स्टेप का मिलेगा, लेकिन 7 स्टेप अगर कोई करेगा उसको नहीं मिलने वाला है। कोई 31 स्टेप करेगा तो उसको सिल्वर का ही बोनस मिलेगा, सिल्वर का, उसको सिल्वर का ही बोनस मिलेगा। गोल्ड का 9 डिग्री छूटा तो उसका 80,000 का बोनस आ जाता है 25,000 में, क्योंकि मार्च के अंदर कर नहीं पाया। अगर उसका 98 स्टेप हुआ है, 98 स्टेप, तो उसको बोनस मिलेगा 1,70,000, 2,60,000 नहीं मिलेगी। अगर उसका 399 स्टेप हुआ है तो 10.5 लाख रुपया उसको नहीं मिलेगी, उसको 7 लाख ही मिलेगा। तो दोस्तों, टाइम बाउंडेशन, जहां पे अगर इकोनॉमिक्स का बात किया जाए, यहाँ पे टाइम कंपनी का क्लोजिंग है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से मार्च क्लोजिंग का कंपनी अपना क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन एक लीडर के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, उसका जो फंड है वो जब जिस हफ्ता वीक क्लोज करता है, जिस हफ्ता उसका लेवल क्लोज होता है, उसी हफ्ता उसको बोनस मिलता है। यानी कि लेवल कभी जीरो नहीं होता है। आपका जो बोनस फंड, जो 20% बोनस फंड में जा रहा है, वो आपको मिलना ही है, वो भी 5,000 से लेकर 25 CR तक, 25 करोड़ तक। तो दोस्तों क्या ही बोलूं, बोनस के लिए टाइमलाइन है मार्च तक क्लोजिंग तक, जिसका जो लेवल होगा वही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर आज अगर इकोनॉमिक्स में बात किया जाए, शुरू का लेवल से लेकर, शुरू से लेकर ब्रोंज तक उसको उसका कमीशन के साथ बोनस मिल ही जाता है। फिर सिल्वर से 5,000 करके बोनस शुरू होता है अप टू 25 करोड़ तक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई टाइम बाउंड नहीं है कि मार्च के अंदर करना ही पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर हर साल आपका 90 स्टेप हो रहा है तो कितना छूट रहा है। एक छोटा लेवल के एसोसिएट की अगर बात करूं, अगर हर साल 7 स्टेप कर रहा है, और ऐसे कई लोग आपके टीम में भी होंगे, पिछला 5 साल से 7 स्टेप में ही लटक जाता है। आप बोलेंगे तो उसको बोनस पाने के लिए उतना करना पड़ेगा। तो वो जो बिजनेस दिया, उस बिजनेस में हर कॉम्बो में बोनस फंड तो ऐड है। इसी बात करूंगा, हर कॉम्बो में अगर आप एजुकेशन ऑफलाइन कोर्स में काम करते हैं तो हर कॉम्बो में एजुकेशन के लिए भी, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो भी ऐड है। लेकिन इंस्टीट्यूट का पेमेंट कितना सही टाइम पे मिलता है, मैं तो दोस्तों देख नहीं पाया। 2008 से लेकर 2024 तक बोलते बोलते परेशान हो गए। अगर बात करेंगे ना पिछला 24 साल से, पिछला 23 साल से, या पिछला 20 साल से, 5-10 लाख एसोसिएट ऐसे होंगे जो एनरोल ही नहीं किया होगा। यानी कि अगर 1500 करके जोड़ेंगे, 1500 करके जोड़ेंगे तो 200 करोड़ के ऊपर तो ऑलरेडी कंपनी के पास रहा है, जो स्टूडेंट एनरोल नहीं किया है। उसके बावजूद भी कोई इंस्टीट्यूट को राइट टाइम में मिला नहीं। इस बात में अगर जरा सा भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं 2008 से ज्वाइन किया था, तो मेरे पहले भी कोर्स था ऑफलाइन क्लास के लिए। बहुत स्टूडेंट ऐसे पढ़ाई नहीं किया। यानी कि 45 लाख एसोसिएट से अगर बात किया जाए, 10 लाख तो एनुअल पढ़ाई करने के लिए गया ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट तो क्लेम ही नहीं किया। जब रिसीविंग मिलने के बाद नहीं मिलता है, तो जब रिसीविंग नहीं मिला है तो पूरा का पूरा पैसा तो कंपनी के पास है। उसके बावजूद भी, यानी कि 100 करोड़ के ऊपर, 150 करोड़ के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे, इतना हम नहीं बोल सकते, उसके बावजूद भी कंपनी नहीं पेमेंट देता है। आज 2024 होने के बावजूद भी कितना इशू होता है, जितनी बार बिजनेस गिरा है, मार्केट में इशूज हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही रहा कि इंस्टीट्यूट में गया, टीचर बोला है नहीं पढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूट का टाइप इंस्टीट्यूट बोला हम नहीं पढ़ाएंगे, जिसके कारण बच्चा नेगेटिव हो गया, मार्केट में नेगेटिव आया, झेलना पड़ा लीडर को। थक गए, ना जाने कितना लीडर्स, कितना मेरा टीम का, जिनके पीछे 2-2 साल, 5-5 साल टाइम दिया गया, उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? मार्केट में इशू हो गया, पुलिस केस हो गया, लफड़ा हो गया। तो फिर बड़ा थक गए, सोचे कि हेल्थ बिजनेस में स्विच करते हैं। तो एजुकेशन को, बिजनेस को साइड करते हुए हेल्थ बिजनेस में एंट्री किए। सोचे बहुत अच्छा होगा। दोस्तों 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट तक भी है, 12-12 महीना, 16-16 महीना तक भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, गायब है। अगर 6 महीना का प्रोडक्ट एक बार मिला, अगला 6 महीना तक प्रोडक्ट नहीं मिला। ये कितना बड़ा क्राइम समझ रहे हैं इस चीज को। आपका
उस प्रोडक्ट का अमाउंट में, जिस अमाउंट में बिलिंग होता है उसमें जीएसटी अमाउंट ऐड है। और जब तक पेंडिंग क्लियर नहीं है, जब तक आपका डिलीवरी इनवॉइस नहीं बन रहा है, तब तो पैसा कंपनी के पास रहा। यानी कि एसोसिएट से पैसा गया, गवर्नमेंट तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये सच्चाई है, यही रियलिटी है दोस्तों, कि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इनवॉइस मिल गया। ऐसा तो कई बार हुआ। आपको अगर इस बात में जरा सा लगे कुछ, मैं 50 स्क्रीनशॉट आपको भेज सकता हूं मेल का, जो मैं मेल कर करके थक गया कि सर हमने बिलिंग कराया 2.5 लाख रुपया का, प्रोडक्ट मिला है 35,000 का, कैसे करेंगे बिजनेस। और जब जब मैनेजमेंट का कोई सीनियर लेवल का पर्सन से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, चाहे वो बीडीएम हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे डायरेक्टर हो, क्योंकि मालिक को देखने को तो मिलता ही नहीं। आप भी कभी देखे नहीं होंगे यार, बहुत कम लोग होंगे जो लोग हो सकते हैं प्रिंस अचीवर ऊपर होंगे या क्राउन अचीवर होंगे, वो कभी कदर बैठा होगा, और बाकी लोग कभी देखा नहीं होगा। मालिक के साथ तो क्या ही मिलेंगे, वो तो बहुत ज्यादा क्या ही बताऊं उनके साथ। अभी लोग जान रहे हैं, नाम थोड़ा जान रहा है, लेकिन वो उस कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी रिकमेंड करने का मैं देखा नहीं आज तक। कभी कोई प्रोग्राम में आकर खड़े नहीं हुए, ना आप देखे होंगे ना हम देखे होंगे। मैं तो 2000 बात कर रहा हूँ 2008 से, कभी कोई प्रोग्राम में तो देखा नहीं। हाँ, अभी नाम थोड़ा लोग जान रहा है पिछला 4-5 साल से, लेकिन कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसका है, उनका है या नहीं है वो क्या पता, क्या नहीं आपको पता होगा। लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल का डायरेक्टर है या फिर जो भी पर्सन कंपनी का मैनेजमेंट में है, जब जब उनको जो भी बात बोला गया, बाकायदा इतना बेहतरीन वे में लिखेंगे ना, इतना पेन पेपर निकाल कर इतना अच्छे से लिखेंगे। मैं तो सोचता था, हर वक्त मैं सोचता था इस बार ये बात सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाया दोस्तों वो कौन सा पेन में लिखते थे। वाटर पेन था कि कौन सा पेन था भाई, इंक कैसा था कि उड़ जाता था कि वो पेपर ही गायब हो जाता था, पता नहीं, कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो अभी नाम, जो भी ओनर का नाम पता चल रहा है, उनको कभी देखने का मौका नहीं मिलता है, कभी कोई प्रोग्राम में देखने का मौका नहीं मिलता। जैसे बहुत सारा कंपनी देखिए, पूरा ओपन में आकर बात करते हैं, ओपन में बहुत सारा कंपनी का ओनर खुद आता है, खुद आकर बात करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रोग्राम में खुद पहुंचते हैं। और आप लोग कभी देखे होंगे पता नहीं, बाकी वो ओनर तो चेंज कई बार हो चुके हैं, और जिस कंपनी में हम थे उसका भी नाम हर 2-4-5 साल में नाम भी चेंज होता है। आप अभी अगर देखेंगे गवर्नमेंट का साइड से आपको पता चल जाएगा, 2022 में भी रजिस्टर्ड हुआ है, हर बार नाम भी चेंज होता है, और ओनर चेंज हो सकता है, डायरेक्टर चेंज हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेंज हो सकता है, और एसोसिएट अगर लीडर चेंज हो गया तो गड़बड़ हो गया। मालिक चेंज हो जा रहा है, मालिक चेंज, डायरेक्टर चेंज। अभी एक मैडम थी, वो मैडम नहीं है अभी, डायरेक्टर चेंज हो गया, लेकिन लीडर चेंज हो गया। लीडर अगर चला गया, लीडर गद्दार हो गया। लीडर को बहुत कुछ दिया गया था, बहुत कुछ दिया गया था ना, लीडर अचीव किया था। तो दोस्तों ये सब बात हम क्या ही बोले, आपको कुछ बात पता होगा और कुछ चीजें को आपको जबरदस्ती बोला जा रहा होगा। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, एक पर्सन को पूछा, डायरेक्टर लेवल के पर्सन थे, उनको मैं पूछा कि ऐसा क्यों डॉक्यूमेंटेशन में मालिक का नाम क्यों नहीं है। वो बोल रहे हैं अगर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है और ओनर ने हम लोगों को एक मैनेजमेंट दिया है, तो उस केस में उनका नाम होना नहीं होना मतलब, वो 10 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये क्या एक क्वेश्चन मार्क नहीं है? 100% क्वेश्चन मार्क है। 10 साल काम करके, 15 साल काम करके, 16 साल काम करके जब कोई बात बोला जाता है, सब पॉलिसी के बाहर ही रहता है। कुछ भी बोलो पॉलिसी के बाहर, जो लफड़ा हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, तो फिर पॉलिसी के अंदर आ जाता है। तो यानी कि पॉलिसी कुछ है ही नहीं, यही सच्चाई है। और अगर बात करूं ट्रिप का, आप ही बताइए, आप लोगों का भी ट्रिप होगा 4 साल पहले का, 5 साल पहले का भी ट्रिप रुका होगा, तो ट्रिप नहीं हो पाता है। तो ये बात बोलने में दिक्कत होगा। अगर बात किया जाए, ठीक है ट्रिप नहीं करा रहे हैं, अमाउंट दे दीजिए, तो अमाउंट का चला जाएगा 10%, 20% कट जाएगी। या फिर नहीं, अमाउंट नहीं दे पाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ये में हम वर्चुअल मनी में दे पाएंगे, आप प्रोडक्ट लीजिए, मतलब ट्रिप का पैसा को हम प्रोडक्ट लेंगे। ऐसे भी हर कमीशन में 10% तो जबरदस्ती आप वाउचर देते ही हैं हर कमीशन में। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का लॉ नहीं है, लेकिन आप देते हैं। उसके साथ साथ तो ट्रिप का पेमेंट का बात किया जाए तो आपको वाउचर मिलेगा, आप प्रोडक्ट लीजिए। तो ये क्या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है? जिसको भी आपको जानकारी चाहिए बेझिझक मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
दीपक कुमार सिंह सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अमित कुमार सिंह सर के नंबर से कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको एक्चुअल अगर जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। बाकी जो लोग बोल रहा है गद्दार है, हाँ करोड़ों का पैसा मिला है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करोड़ों का अमाउंट दे देगा, पैसा दे देगा, तो ये सब बात बोलकर, यही बोलना भी उनका मजबूरी है, उनका भी कोई गलती नहीं, क्या ही बोलूं, क्योंकि वो थोड़ी बोलेंगे कि जो वो डिसीजन लिया सही लिया लेंगे, तो फिर उनका फिर खटिया खड़ा हो जाएगा पूरा एकदम, फिर उनका फिर कैसे क्या होगा। तो ऑब्वियसली उनका बोलना जायज है, वो बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर सच्चाई समझना है आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और दोबारा फिर मैं बात रिपीट करूंगा, 17 साल दिए हैं, कोई 20 साल दिया है, कोई 22 साल दिया है, कोई 23 साल दिया है, कोई अपना जवानी दे दिया, इसीलिए कैरियर बनेगा। लेकिन अगर कंपनी अपनी जगह में फुली प्रोफेशनल है तो हमारा माँ बाप कैसे हो गया। हाँ, कुछ लोग ये बात हमको क्वेश्चन करता है कि आप ही तो बोलते थे कंपनी को माँ। भाई हमने जो सुना, हमारा गुरु, हमारा सीनियर या बचपन में जहां पढ़ाई करने जाते थे, अगर वो बी को उल्टा दिखाता तो हम बी वही समझते। ए ऐसे होता है, ए फॉर एप्पल, बचपन से अगर ए फॉर बनाना ही बोला जाता तो ए फॉर बनाना ही बोलना पड़ता, क्योंकि उम्र कम थी आगे, और वहीं से स्टार्ट किया, कुआ के अंदर थे और माइंड को ऐसा लॉक कर दिया गया। जो भी अचीवमेंट हुआ, जो भी फॉरेन ट्रिप हुआ, यही सुनते हुए आ रहे थे, इसी संस्था से हुआ है। तो क्या सिर्फ इसी संस्था से होता है और किसी संस्था से नहीं होता है, और कोई संस्था से कोई फर्क नहीं जाता है। हाँ, तो इसी संस्था से हुआ, हमने सुना, हमको भी बोला, सुनने के लिए कई बार मिला कि माँ है, तो मैं माँ बोला, लेकिन बाद में समझ आया कि अगर माँ होती तो बिना सेल में कमीशन क्यों नहीं दे रहा है। एक एसोसिएट का जब ईएमआई नहीं जाता है, उसका गाड़ी खींच जाता है, उसका घर के सामने आके 10 लोग खड़े हो जाता है फाइनेंस वाला, तो क्या कंपनी पेमेंट दे देता है? लेकिन माँ सह नहीं पाएगी। तो ये अगर मैं बोला हूं तो मैं जो सुना था, जो समझा था, बोला, उसके बाद जो सच्चाई को समझ आया, जो माइंड का लॉक खुल गई, तो सच्चाई को समझ में आया। तो दोस्तों एक बात दोबारा फिर रिपीट करूंगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो सकता है, मालिक चेंज हो सकता है, तो लीडर अगर किसी कंपनी में स्विच किया, और हाँ कोई बोल रहा है कि आप नौकरी कर सकते थे, कोई बोल रहा है आप दूसरा बिजनेस कर सकते हो। भाई जिस डायरेक्ट सेलिंग में जिसमें हम टाइम दिया, जो क्वालिटी गेन किया, जो नॉलेज बनाया, जो एक्सपीरियंस बनाया 17 साल, क्यों जाऊं? और इसीलिए जाऊं ताकि मैं दूसरा लोग बोल रहा है कि गद्दार है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मेरा दिल जाना है, मैं जब तक किया हूं एकदम ईमानदारी के साथ किया हूं, ढंग से मेहनत किया हूं। रही बात, अगर कुछ लोग ये बात बोल रहा है बार बार कि गाड़ी हुआ, घर हुआ, कोई बोले फॉरेन ट्रिप भेजा नहीं है, दिया नहीं है, अचीवमेंट हुआ था तभी मिला था, और बहुत चीज अभी रह गया, दो दिया नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन के बाजू में दिख रहा होगा, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, आईडी एक्टिवेशन ओनली 12.5 पीवी से होता है, 2000 रुपया का मिनिमम परचेज से, और वहां पे अगर बात करूं 13 से 17,000 रुपया था। कमीशन अगर बात करूं मिनिमम 12.5 मैचिंग से कमीशन, और हर पीवी मैचिंग पर 20 रुपीज करके, यानी कि 12.5 पीवी मैचिंग के ऊपर 250 रुपया से चेक मिलना चालू हो जाता है। वहां पे अगर बात करूं प्रीवियस कंपनी के बारे में, वहां पे उस तरह का कोई भी सिचुएशन नहीं था। अगर मैं बात करूं कि स्टेप क्या बात, तो वहां पे एक्चुअल लाइफ टाइम तक कमाई का जो मौका था वो है 6:3 का रेशियो था। हम लोग बोलते थे जरूर 2:1 रेशियो, एक्चुअल 2:1 रेशियो का वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो 6:3 का ही है। अगर वीकली क्लोजिंग की बात किया जाए, यहाँ पे रिकोनेक्स में 24 आवर के अंदर ही आपका कमीशन, आपका बोनस आपके अकाउंट में शो कर जाता है। अगर उधर पे बात करूं तो लगभग 15 दिन के बाद कमीशन आता था, बोनस तो आता था क्वार्टरली क्लोजिंग के बाद, वो क्वार्टरली क्लोजिंग के बाद भी 1 महीना के बाद। और कैपिंग की अगर बात करूं, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया वीकली कैपिंग है। उसके बाद जितना भी पेयर मैचिंग होगा 1:1 में, तो आपको पर पेयर 400 रुपीज करके बोनस फंड में ऐड होता है। और वहां पे प्रीवियस कंपनी में 1.5 लाख ही था वीकली, और कोई मंथली रिपर्चेज का सिस्टम नहीं है, ना कोई ऑफर में हो। कभी कभी ऐसा बात करूं, कभी कभी ऑफर आ रहा है 1000 रुपया का, पहले जेब से लगाओ 550 रुपया का, और वो 1000 रुपया कब मिलेगा पता नहीं। 2 साल पहले का कोई ऑफर था, वो अभी तक मिला नहीं है, अभी तक हो नहीं पा रहा है। चलो जो भी हो, लेकिन चेक में भी 10% वाउचर मनी के हिसाब से मैंडेटोरी है।
मैंडेटरी 10%। जो जैसे कि मैं बता रहा था 12.5 मैचिंग में आपका अगर मैं बात करूं तो 250 रुपया के हिसाब से, यानी कि ज्वाइनिंग 2000 रुपीज, ज्वाइनिंग नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्ट परचेस कह सकते हैं। और ज्वाइनिंग का बात तो यही है, एक्टिवेशन तो हो जा रहा है आपका 12.5 का मैचिंग के ऊपर 2000 रुपया पेमेंट बनता है। वहां पे मिनिमम 2:1 जो स्टार्टिंग का 3 वो 3 ही बार ही मिलता है, तो वो वहां पे खुद का 100 और लेफ्ट राइट में 2:1 रेशियो में 200 और 100 का रेशियो में 1500 मिलता है। अगर 25 पीबी का रिकोनेक्स में मैचिंग होता है, यानी कि 4000 का प्रोडक्ट कोई परचेस करता है उसका मैचिंग होता है, तो 500 रुपये का चेकआउट बनता है, चेक बनता है। 50 पीबी का मैचिंग में 8000 का अगर प्रोडक्ट कोई परचेस करता है तो 1000 का चेक बनता है। ऐसे करूँ अगर 75 तो हो जाता है 1500। 100 पीबी यानी कि प्रीवियस कंपनी का 100 माइल्स, और यहाँ पे अगर बात करूँ 100 पीबी तो वहां पे 2:1 रेशियो में मिलता है 1500, यहाँ पे 1:1 रेशियो में मिलता है दोस्तों 2000। और वहां पे आपको भी पता होगा 6:3 में लाइफ टाइम तक कमाई होता है, क्योंकि 3 बार ही मिलता है। उसके अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो गया 5 स्टेप के बाद, तो पर स्टेप आ जाता है 2100-2200 या मैक्सिमम 2300 रुपया तक आ जाता है। अगर बोनस का बात करूं 1:1 में ही बोनस है 5000 से रुपया, क्योंकि स्टार्टिंग से जो बोनस है अप टू ब्रोंज लेवल तक वो कमीशन के साथ बोनस ऐड है, और उसके बाद आपका बोनस जो होता है 5000 से लेकर 25 करोड़ तक बोनस पाने का मौका है। और वहां पे जो था वो यही है कि क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका टाइम बाउंडेशन, दूसरा क्राइटेरिया है आप अगर गोल्ड के ऊपर कोई लेवल जा रहे हैं तो उसके लिए नीचे में भी क्राइटेरिया था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ है, यानी कि आपका अगर स्टेप हो भी जाता है लेकिन लेफ्ट राइट में आपका अचीवर का कंडीशन पूरा नहीं होता है तो बोनस नहीं मिलेगा। बोनस मिलेगा गोल्ड का, चाहे आप 200 स्टेप कर लीजिए, 300 स्टेप कर लीजिए, 500 स्टेप कर लीजिए। अगर आपका किसी भी कारण के लिए आपका किसी एक साइड का कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण वहां पे अचीवर नहीं बन पाया है, तो आपका गोल्ड ही काउंट में हो जाएगा, सिर्फ कमीशन मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। आपका स्टेप हो गया लेकिन बोनस के लिए लेफ्ट राइट में मेरे साथ भी हुआ है। लेफ्ट राइट में होना चाहिए क्या, अचीवर, और वो उसका आईडी अगर सस्पेंड है, वो किसी भी कारण के, मतलब वो बिजनेस देख कर गया और किसी भी दूसरा कंपनी में स्विच हो गया, तो उसमें मेरा ही क्या गलती है। लेकिन उस केस में आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का, जो अचीवर आप बन जाओ, जितना स्टेप भी कर लो। अगर आपका पावर साइड से अचीवर नहीं है तो नहीं होगी, अब गोल्ड में काउंट होंगे। मेरे साथ में भी एक घटना हुआ है, तो आपके साथ भी हुआ होगा, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए, ना जाने कितना प्रूफ आपको मिल जाएगा। मेरे टीम में भी ऐसा हुआ है कि वो बंदा का हुआ प्लैटिनम हुआ लेकिन गोल्ड का बोनस मिला। स्टेप तो पा गया 92 स्टेप के आसपास, लेकिन उसको गोल्ड का ही मिला क्योंकि उसका दूसरा साइड से अचीवर नहीं थे। तो दोस्तों इधर से रिकोनेक्स की अगर बात करूं, बोनस स्टार्टिंग से मिलता है, सिल्वर से 5000 से लेकर 25 करोड़ तक बोनस मिलता है। प्रीवियस कंपनी के बारे में जैसे मैं बताया, वहां पे बोनस के लिए भी अचीवर चाहिए, 2:1 रेशियो में अचीवर्स चाहिए, और टाइम बाउंडेशन। और जो पहला लेवल से नीचे जा रहा है या फिर किसी भी बिजनेस वॉल्यूम के लिए कम हो रहा है या स्टेप कम हो रहा है, उसका पूरा का पूरा बोनस चला जाता है। तो अगर ऐसा बात किया जाए तो मेरे ही पैसा मेरे को पाने के लिए कई टर्म एंड कंडीशंस दोस्तों रह जाता है। यहाँ पे अगर रिकोनेक्स का बात करूं, रूबी के बाद लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम मंथली बेसिस में 1% कंपनी का जो भी टर्नओवर है, उस टर्नओवर का 1% जितना रूबी अचीवर के ऊपर है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर बात करूं ये रॉयल्टी बोनस के बारे में, अगर लाइफ में कभी भी आज से 3 साल पहले, आज से 5 साल पहले प्रीवियस कंपनी की बात करूं, कोई हुआ था और उसका किसी भी कारण बिजनेस गिरने का कई कारण होता है, गिर गया, तो उसके बाद उसको कुछ मिलता नहीं है। उसको रेशियो मेंटेन होगा तभी मिलेगा, या अगर पिन का क्राइटेरिया मेंटेन होगा तभी बोनस मिलेगा, वो भी टाइम बाउंडेशन के अंदर। यहाँ पे अगर कोई लाइफ में एक बार भी रूबी अचीवर बन जाता है तो लाइफ टाइम तक रॉयल्टी इनकम मंथली 1% कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसका 1% को इक्वली डिवाइड किया जाता है। उसको छोड़ के परफॉर्मेंस बोनस का अगर बात करूं, टर्नओवर का 1.5% वो जीरो लेवल से लेकर क्राउन तक पाने का मौका मिलता है। तो परफॉर्मेंस बोनस जो है हर मंथ, हर
पर्सन को, जीरो से लेकर क्राउन तक, उसको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस पाने का मौका मिले। मतलब वो बाइनरी 1:1 का जो रेशियो मेंटेन हुआ पर मैचिंग जो 2000 मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसको छोड़ के अगर उसका उस महीना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1.5% को भी पाने का मौका मिल रहा है, इक्वली डिवाइड किया जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस की अगर बात करूं, महीना में पकड़ लीजिए किसी का 50 टीम है, वो क्या पेमेंट सेट से अपना 10 पेयर नहीं मैचिंग करा पाएगा, तो वो भी परफॉर्मेंस बोनस के लिए एलिजिबल हो जा रहा है। और उसको छोड़ के साल में 4 बार बोनस ऑफर है, कहने में नहीं, मैंने देखा पिछला 3 साल से 4 साल से रेगुलर कंपनी बोनस ऑफर दिया है साल में 4 बार, और वो भी बहुत ही इजी, कोई माई माइल्स का झाम नहीं है, कोई माई पीवी का खरीदने का झाम नहीं है कि आप एक ट्रिप पाने के लिए खुद का जेब से लगा रहे हो 22,000 रुपया। 160 माइल्स पहले करो तभी आपका थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई होगा। यानी कि जो 15 स्टेप आप किया तो किया, और उसके साथ साथ 22,000 रुपया का पहले माइल्स परचेज करो। यानी कि ट्रिप है 40 का, आप दे दिया 22 का, जो बिजनेस दिया तो दिया। चलिए, और इंश्योरेंस की अगर बात करूं, 1 लाख से लेकर 20 लाख गोल्ड लेवल से इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ता जाता है। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख से लेकर 20 लाख तक एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी करके देता है। और अगर उसके बाद उसको छोड़कर बात करूं, बीच बीच में वीकली और मंथली ऑफर भी कंपनी की तरफ से मिलता है। और थोड़ा सा हम शॉर्टली बात करेंगे। अगर प्रीवियस कंपनी की बात करूं, आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी भी पर्सन का खुद का आईडी लगने के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, 6:3 का ही रेशियो में आपको दिखाना चाहूंगा, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है, मैक्सिमम 8,000 रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट होता है मैक्सिमम। अगर वो 5 स्टेप के ऊपर वाला बंदा है तो 6,200 रुपया मिलता है, 6,200। और बिजनेस का अगर बात करूं, अप्रोक्स अगर मैं बात करूं रिटेल माइल्स का या फिर कॉम्बो का भी अगर बात करूं, तो भी 1,40,000 के ऊपर जाता ही जाता है। यानी कि खुद का और टीम का 9 लोगों का ज्वाइनिंग लगाते हुए या बिलिंग कराते हुए 1,40,000 के ऊपर जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 6,200 रुपया कमीशन का फर्म में, या फिर अगर नया पर्सन है तो 8,000 रुपया। उसी केस में अगर रिकोनेक्स लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का बात करूं, पेमेंट का कैलकुलेशन आपके सामने में रख रहा हूं। यहां पे अगर बात करूं, मैंने देखा हूं 2 ही हफ्ता के अंदर मैं देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 2 वीक्स के अंदर, इस वीक से अगर मैं देख रहा हूं कि अगर पीवी गया 3,000 पीवी, तो लगभग से लगभग 72 लोगों का पेमेंट निकला है। 72 लोगों का दोस्तों, 72 लोगों का निकला है। किसी का 250, तो किसी का 30,000, तो किसी का 25,000, किसी का 12,000, 18,000, इस तरह का। क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो बहुत ही सिंपल, और सबसे बड़ी बात है 12.5 इजी कैपिंग, इजी मैचिंग है। और यहां पे मैं तो सिर्फ 50 पीवी का ही मैचिंग दिखा रहा हूं, 12.5 तक जा ही नहीं रहा हूं। अगर वो जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर उतना ही बिजनेस देकर यहां पे कोई करता है तो नियर अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 18,000 रुपया। 18,000 से लेकर नियर टू अगर चला जाएगा, तकरीबन चला जाएगा 23,000 से 24,000 तक। अगर कोई पर्सन 25 पीवी का भी मैचिंग हो गया तो कहीं ज्यादा हो रहा है, 23,000 तक जा रहा है। मैं मिनिमम कैलकुलेशन ले रहा हूं 18,000। आप बताइए, आपके टीम में 900 माइल्स गया और आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना रुपया, 6,200 से लेकर 8,000। और वही बिजनेस देखकर अगर आपके टीम में 3 गुना जा रहा है, 3 गुना जा रहा है कमीशन। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बोनस का, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपके साथ परफॉर्मेंस बोनस का, या मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि आपको रॉयल्टी बोनस का। मैं बोल रहा हूं सिर्फ कमीशन का। 18,000 से लेकर 23,000 रुपया कमीशन एंट्री करता है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, और खुद आप इतना जानकारी आपके अंदर होगा कि ज्यादा जब पेमेंट घुसेगा ना, उसमें ज्यादा टीम मोटिवेट होता है। नो डाउट 3 साल 4 साल 5 साल हम लोग मोटिवेट करके रखते हैं, लेकिन एक समय के बाद दोस्तों लोग छोड़ नहीं पाता है हम लोगों को, उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। मजबूरी में कि क्या ही करूं, परिवार का जिम्मेदारी, खर्चा आ गया, क्या करूं सर। तो वो पर्सन हालांकि कितना दिन मोटिवेशन में काम कर सकता है। चलिए, बस लास्ट में यही बोलूंगा, मेरा सभी सीनियर्स को, मेरा सभी गुरुजी लोगों को सादर प्रणाम। दिल से मैं रेस्पेक्ट करता था, आज भी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन प्रतिज्ञा लिया था उसी कंपनी में काम करूंगा, इसका मतलब ये नहीं 1000 लोगों का कैरियर,
1000 लोगों का मेहनत का पैसा उनको ना मिले, मेरा मेहनत का पैसा ना मिले। महाभारत हो गया था, एक पर्सन प्रतिज्ञा किए थे कि हम हस्तिनापुर का सिंहासन में जो भी बैठेगा उसको हम मानेंगे, वो मेरा पिताजी है। तो प्रतिज्ञा गलत था, महाभारत हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, मेरा सभी गुरुजी लोगों को जिनसे मैं कभी सीखा हूँ उनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है और सबके मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका भी क्या दोषी है, वो क्या भी कर सकते हैं, वो भी बंधन में बंधे हुए हैं। मैनेजमेंट जब सुनता नहीं है, जब कंपनी किसी भी बात को सुनता ही नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे। नो डाउट दिल से मैंने जब जब तक काम किया, दिल से काम किया। रही बात मेरे नाम को लेकर जो प्रोटेक्शन देते हैं या फिर जो भी प्रोटेक्शन देते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, गद्दार जैसा वर्ड यूज करते हैं, तो उनका भी वो मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। और क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कल वो लोग हमको समझ पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रूफ चाहिए, अगर कोई चीज़ को लेकर डिस्कशन चाहिए, डेफिनेटली मेरे नंबर पे। बाकी आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।